या तुलसीदास जी अपने जीवन का अनुभव कह रहे हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने अपने आनंद के लिए प्रभु की कथा का गायन किया। अब ये बात अलग है कि तुलसीदास जी जैसे महापुरुषों का आनंद स्वयं के लिए था, लेकिन वो आनंद हम सबको प्राप्त हो रहा है। और देखिए, जब भक्ति कोई संत करते हैं या भक्ति करते करते जो संत रूप में परिणत हो जाते हैं, परम भक्त बन जाते हैं, तो उनकी भक्ति के प्रभाव से सभी प्रभावित हो जाते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस खुद के आनंद के लिए लिखी, लेकिन जो भी उनके शरण में आया, रामचरितमानस के शरण में आया, उन सबको आनंद मिला। संत जब भी कोई कार्य करता है, कोई भी कार्य स्वयं के लिए भी किया हो, लेकिन उसका प्रभाव, उसका लाभ दूसरों को भी प्राप्त होता है जो उनके संपर्क में आ जाए। आप देखिए ना, महापुरुषों के दर्शन करने आप जाते हैं, आपने भले ही भक्ति नहीं की, लेकिन आप उनके समक्ष पहुंच गए तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा से आप भी भर जाते हैं। उनके समीप आने ही, उनके समीप नजदीक पहुंचते ही आप भी उनकी आभा से पूर्ण हो जाते हैं, उनकी कृपा से परिपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन इस कृपा को बहुत कम बिरले लोग हैं जो पहचान पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं। उसकी पहचान करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, उसकी पहचान करने के लिए उनके चरणों में विश्वास होने की आवश्यकता है। और जब श्रद्धा और विश्वास लेकर आप किसी संत के चरणों में जाते हैं, तो वो ऊर्जा, वो आभा, वो दिव्यता आप स्वयं साक्षात रूप में देख पाते हैं और अनुभव भी कर पाते हैं। तो ऐसे श्री तुलसीदास जी का आनंद सबका आनंद बन गया। कैसे हैं ये तुलसीदास जी महाराज, कैसा है इसका प्रभाव? तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखी है, कहते हैं कि जो वेदों के मंत्रों का प्रभाव है, जिनके पठन का, श्रवण का प्रभाव है, वही प्रभाव इतनी सरल, इतनी सहज राम कथा का जो चौपाइयां हैं, उनका भी प्रभाव उन वेद मंत्रों के समान ही है। आज भी आप देखिए, लोग रामचरितमानस का अनुष्ठानबद्ध होकर पाठ करते हैं। आज भी रामचरितमानस की चौपाइयां संपुट लगाकर लोग पाठ करते हैं, अनुष्ठानबद्ध होकर पाठ करते हैं। आज उन्हीं का फल वो प्राप्त करते हैं। वेद मंत्रों के समान, पुराणों के पठन पाठन के समान आज भी इस रामचरितमानस का फल है। तो इतनी सहज, इतनी सरल, लेकिन फल वेद मंत्रों के समान, पुराणों के समान है। और यदि इतना सब कुछ भगवान ने हमारे लिए सरल बना दिया और फिर भी हम प्रभु की शरण में ना जाएं, भगवान राम के शरणागत ना हो, उनकी कथा को श्रवण ना करें, तो दोष किसका है? प्रभु का या हमारा? क्या कहते हैं आप लोग? हमारा है।